भाइयों अगर तुम जेंजी हो तो कृपया करके यहाँ से चले जाओ भाई, यहाँ थारा कुछ काम नहीं, जाके करा था प्रोटेस्ट, थारा वही काम है। तो देखो अब जेंजी चले गए हैं, बच्चों तुम भी जाओ यहाँ पर, तुम्हारा भी कोई काम नहीं। देखो जेंजी 1997 से 2012 के बच्चे जो अब तक बस 14 या 29 साल के ही हुए हैं और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि देश कैसे चलाया जाए। नाम बदल देना, इलीगल छोटे से इलीगल छोटा कर देगा। द वन एंड ओनली राघव चड्ढा, हमारे ब्लिंकिट राइडर। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सीजेपी। तो देखो इन जेंजी में कुछ तो बात है, ये जहां भी जाते हैं वहां कुछ ना कुछ कांड करके जरूर आते हैं। इन पे चैन से रहा नहीं जाता कहीं पर भी, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो। जेंजी के भी बहुत सारे नाम है, जैसे कॉकरोच, लेजी जनरेशन और हमारे सबसे प्यारे बेरोजगार। यंगस्टर्स लाइक कॉकरोच। ना इनमें से ज्यादातर वोट दे पाते हैं, ना इनमें से ज्यादातर टैक्स पे करते हैं, ना इनमें से ज्यादातर रोजगारी है। इन्हें करना क्या आता है? सरकार के खिलाफ धरना देना, किसी रैंडम पार्टी में ज्वाइन हो जाना, कोई इन्हें इन्फ्लुएंस कर दे तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई इन्हें बोले कि आज मेरे एयरपोर्ट में मिलना, ये सब मिल जाएगा झुंड बना के, कोई इन्हें बोलेगा कि आज वहां दंगे करने, ये कर देंगे जाके। तो भाई तुम बताओ, क्या इनकी खुद में कोई सोच है या नहीं? तो देखो ये सारी बात थी जो और लोग जेंजी के बारे में सोचते हैं, पर क्या सही में ये जेंजी ऐसे ही होते हैं? क्या प्रॉब्लम है जेंजी की? आज की इस वीडियो में ये खुलासा करने वाले, क्या जेंजी हमारे सही में इतने बुरे हैं या बस इन्हें दुनिया समझ नहीं पाती है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पर हम जेंजी की कितनी भी बुराई कर ले, जेंजी एक ऐसी लोती जनरेशन है जो अपना हक मांगना जानती है सबसे। अगर उनकी सरकार अच्छे से काम नहीं करती है वो सरकार गिरा सकते हैं। अगर उनके कॉलेज में इलेक्शन नहीं हो रहे होंगे तो वो कॉलेज का सिस्टम भी बदल सकते हैं। जैसे कुछ प्रोटेस्ट जो अभी भी जेंजी ने करे थे, उनमें से एक फेमस है नेपाल प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन। तो जैसे कि आप सबको पता है, नेपाल में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वो वन पीस का झंडा लेके धरने दे रहे थे। उन्होंने वहां पर सरकार गिराई, उन्होंने वहां पर दंगे करे, उन्होंने वहां पर तख्ता पलट करे और एक नया प्राइम मिनिस्टर वहां पर बैठाया। पर ये सब जब तक अच्छा लग रहा था कि वाह जेंजी ने क्या काम करा है। बट आज की बात करें तो नेपाल के पीएम बालन शाह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने होम मिनिस्टर, इंश्योरेंस मिनिस्टर ऐसे बिठा रखे जिन्हें अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैसे कि बात कर रहे थे उनके एक्स होम मिनिस्टर सुधांश गुरुंग के बारे में, जो कि पहले एक डीजे थे। केसेस जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ इलीगल बिजनेसमैन से लिंक्स और भी बहुत सब के कारण उन्होंने अपनी सीट छोड़नी पड़ी, जो कि एक अच्छी बात। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके पीएम बालन शाह जो पहले एक रैपर थे, जब ऐसे रील आती थी ना कि डांसिंग विद माय रैपर प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल, जो कभी बात करा करते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, उन्होंने एक जर्नलिस्ट को जेल में पहुंचा दिया क्योंकि उसने उनके अगेंस्ट में एक वीडियो बना दी थी। अब बताइए, जब किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे एक देश की, तो उसे सही से संभालनी चाहिए ना उसे। जब भी ये ताकत के लालच में आके ऐसी चीज कर जाते हैं। सोने की मुर्गी है, एक बार काट लो या 100 बार अंडे ले लो। देखो नेपाल का तो हमने देख लिया, पर बांग्लादेश भी कुछ पीछे नहीं है। बांग्लादेश जेंजीज रेवोल्यूशन, जुलाई 1, 2024। आप सबको ये डेट याद होगी जब ढाका यूनिवर्सिटी में रेवोल्यूशन हुआ था सबसे पहली बार। इसमें पूरी 30% सीट रिजर्व कर दी थी सिविल सर्विसेज के ऊपर। और आपको एक बात बताऊं, ये प्रोटेस्ट कोई मामूली प्रोटेस्ट नहीं था, इसमें पूरे 300 लोगों ने अपनी जान खो दी है। ये जेंजी प्रोटेस्ट हमें दूर से देखने में अच्छे लगते कि वाह भाई हमारे देश का यूथ कितना अच्छा काम कर रहा है, पर जब हम पास जाके इसकी असलियत देखते हैं ना, जब हमें पता चलता है पूरे 300 इंसान जिनके पास अपने खुद के ड्रीम्स, अपना खुद का फ्यूचर था, उन्होंने अपनी जान खो दी बस एक रेवोल्यूशन के कारण। नेपाल, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी कंट्री, इन्होंने तो अपना जेंजी प्रोटेस्ट दिखा दिया। बट इंडोनेशिया भी पीछे नहीं है। इंडोनेशिया का जेंजी प्रोटेस्ट थोड़ा अलग तरीका का था। करप्शन के ऊपर लड़ाई करी, लेस जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर उन्होंने लड़ाई करी। बट इट इज व्हाट इट इज। जो आज आपके सामने वही सच है, जो किताबों में दिवा दिया गया वो झूठ है। तीनों देश में हमारे भारत का नाम नहीं था। क्या हमारे भारत का जेंजी कुछ नहीं कर सकता? क्या हमारे भारत का जेंजी काबिल नहीं है इन सब के?
इंडिया का जेनजी काबिल तो है, पर उसे ये पता नहीं उसे अपनी काबिलियत कहाँ दिखानी। कोई भी एक रैंडम सा मीम पेज खुलेगा और बोल देगा भाई आज से हमें फॉलो करो, हमारी बात मान लो, हमारे डिलीलो में जियो और हमारी ही सेवा करो। और इंडिया का जेनजी बताऊं क्या बोलेगा, हाँ मालिक बिल्कुल आपकी सेवा करेंगे, आप ही भगवान हो हमारे, तो आप ही हमारी नैया पार लगाओगे। आपको अब तक पता तो चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम तो ऐसा रखा है जैसे किसी मीम पेज से उठ के आया। तो देखो थोड़ी सी बात कर दी जाए इनके ओनर के बारे में, जो है हमारे आप पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडलर। अब बताओ फंडिंग कहाँ से मिल रही है भाई, फंडिंग देख रहे हो, फंडिंग भाई, फंडिंग का खेल है सारा। तो देखो अगर आपको इंडिया में रहते हुए CJP के बारे में नहीं पता तो मेरे भाई तुम नीट जेई का एग्जाम दे लो, तुम्हारा पक्का निकल जाएगा। मेरा नाम बदल देना, इलीगल छोटे से इलीगल छोटा कर देगा मगर तुम्हारा जेई ना निकला तो देखो CJP शुरुआत में एक असल रेवोल्यूशन लग रहा था, जब तक वो हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा था। पर अब पता वो क्या बात करता है, मोदी मोदी मोदी, एंटी मोदी पेज बन चुका है वो। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो BJP को बुरा बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ वो मोदी जी को बुरा बोल रहा है भाई। और चलो मैंने मान लिया कुछ लोग होते हैं जो कांग्रेस की तारीफ कर लेकर BJP को बुरा बोल देंगे, उन लोगों को तुम बोल देते हो रेवोल्यूशनर्स, फ्रीडम फाइटर्स। और जो लोग BJP की तारीफ कर देते और कांग्रेस को बुरा बोल दे, उन्हें पता तुम क्या बोलते हो, बिके हुए इंसान, बिकी हुई मीडिया, ये भी बिक गया, ऐसे कमेंट भर देते हो उसके यूट्यूब वीडियो में। भाई कोई इंसान BJP की तारीफ कर ही नहीं सकता तुम्हारे राज में, सही बताऊं मैं। पर हमारे CJP वाले भाई दोनों की बुराई करेंगे जम के। वो नहीं देखते कि BJP सही है या कांग्रेस सही है, दोनों सही है दोनों गलत है, वो नहीं देखते। वो बस बुराई करनी है तो उन्हें करनी। पर आपको पता है वो किसकी बुराई नहीं करता, आप पार्टी की। और पता है आपको वो सब क्यों नहीं बोलता, मैं बोलना नहीं चाहता, बस फंड है। CJP बनना तो चाहते एक प्रॉपर पार्टी। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी बनाया, बताऊं मैनिफेस्टो में क्या है। पहले मैनिफेस्टो में लिखा है अगर CJP पावर में आ जाती है तो कोई भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी एज अ पोस्ट रिटायरमेंट अवार्ड। अब तुम सबको पता है ये किस पे निशाना साधा जा रहा है, हमारे करंट CGI के ऊपर जिन्होंने इनका नामकरण करा था। अब बताओ जिस पंडित ने उनका नामकरण करा उन्हें तुम बुरा बोल दे रहे हो, वाह भाई। और इसका क्या मतलब है, CJP अगर पावर में आती है तो मुझे लगता है तुम पावर में आ जाओगे कभी। इनके एक मैनिफेस्टो में लिखा है पार्लियामेंट में 50% सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व करनी चाहिए। तो देखो भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि वुमेन्स के लिए सीट ना रिजर्व करो, मैं तो चाहता हूँ किसी के लिए रिजर्व मत करो सीट। और इनके एक मैनिफेस्टो में लिखा है जो भी MLA और MP अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे उन्हें 20 साल का बैन दे दो। अब ये बताइए पार्टी छोड़ने वाली लाइन तो मैं किसकी याद दिला रही है, The one and only राघव चड्ढा, हमारे ब्लिंकिट राइडर। तो अब भाइयों ये सारी चीज तुम्हारे सामने है। अब तुम बताओ ये इंसान हमारे इमोशन के साथ खेल रहा है। इसे लगा कि भाई ट्रेंड अभी राघव चड्ढा का चल ले, अपने मैनिफेस्टो में ही डाल लेंगे हम तो। CGI ने जेनजी को कॉकरोच बदल ले, हम तो अपने मैनिफेस्टो में ही डाल लेंगे CGI को हटाओ पहले। और अगर तुम इसके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओगे ना तुम्हें सारी रील ऐसी ही दिखेगी जो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रही होगी। अभी रिसेंटली इन्होंने रील डाली कि एयरपोर्ट पे मुझे सब मिलो, हम वहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हमने शुरुआत से पहले दिन से अभिजीत दीक्षित ने भी बार बार बोली है बात, हम बहुत ओपनली ये चीज बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का डिसेंट हैज टू बी कंप्लीटली पीसफुल। अब भाई तुम उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जा ही रहे हो तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि उनके अभी करंट डेट में 22 मिलियन फॉलोवर्स। भाई तुम इसे 50 मिलियन भी कर दो, वो बैठे के 5 करोड़ लोग। देखो 5 करोड़ लोग आ तो नहीं सकते प्रोटेस्ट में एक साथ, 5 करोड़ लोग अगर जब भी प्रोटेस्ट में आ गए, 5 करोड़ लोग हम ये मान रहे हैं कि 5 करोड़ लोग सब वोट देते हैं, जो कि गलत है वैसे। 5 करोड़ लोग अगर वोट भी दे देंगे ना, वो बैठता है जब भी 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। भाई तुम नहीं कर सकते भाई इंस्टाग्राम पेज के थ्रू एक रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन भी ऐसा जब तुम लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हो। तुम्हें बस फंडिंग से मतलब। एक असली रेवोल्यूशन बताऊं क्या होता है, जिसमें लोगों की असली समस्या सुनी जाए, जिसमें लोगों की असली समस्या ठीक करी जाए। तो भाई अब बात आती है क्या जेनजी सही में बुरे? आपने सारी वीडियो देखी, मैंने आपको सारी बात बताई जेनजी के बारे में, पर एक सवाल अब भी रहता है, क्या जेनजी सही में इतने बुरे? क्या जेनजी काम नहीं करना चाहते? क्या बुरा है जेनजी में? तो देखो जेनजी एक ऐसी जनरेशन है जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वो एक ऐसी जनरेशन है जो अपने राइट्स जानती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। पहले के जमाने में हम अपने वाइस रॉय को टैक्स दे देते और उम्मीद नहीं करते थे वो हमें बदले में कुछ दे। और आज की डेट में देखा जाए सेम वैसा ही है, हम सरकार को टैक्स देते और बदले में कुछ उम्मीद नहीं करते हमें वापस कुछ मिल जाएगा। जेनजी एक आइडियल जनरेशन है मेरी नजरों में, बट सारी जनरेशन अच्छी नहीं होती, कोई जनरेशन परफेक्ट नहीं है, कोई जनरेशन गुड है, सब में कोई ना कोई कमी होता है। जेनजी में भी कमी है, जेनजी में क्रेडिबिलिटी भी है, बट जेनजी में एक चीज नहीं है, जेनजी को ये नहीं पता कि किस इंसान की मदद करनी है, किस इंसान को फॉलो करना है, किस इंसान के इन्फ्लुएंस में आना है और किस इंसान की बात सुननी है। वो जो भी इनके इमोशन के साथ खेल के जाएगा वो उनकी बात सुन लेगी।
तो भाइयों इस वीडियो से हमें यही पता चला जेन ज़ी एक अच्छी जनरेशन है, बट अगर उनकी समझदारी अच्छे वे में यूज करी जाए तो इंडिया एक अच्छा देश बन सकता है। हमारा देश पहले से ही बहुत अच्छा है, बट कुछ ऐसे करप्ट नेताओं की वजह से आज ही हमारा देश बेकार हो रहा है। हम चाहे तो इसे सुधार सकते हैं, बट हमें एक साथ आना पड़ेगा इसके लिए। आप सब अपना ओपिनियन कमेंट में दे जाए, और जो जेन ज़ी छुप के ये वीडियो देख रहे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम सब। तो भाई ये इलीगल छोटे का कमेंट सेक्शन है, जो तुम्हें लिखना है वो लिख दो, कोई रोकने वाले नहीं, कोई रोकने वाले हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, जो लिखना है वो लिखो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, एंड अगले वीडियो के लिए वेट करो। मैं तब तक चलता हूँ अपना काम करने, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय। काट दे।